मथुरा वृंदावन के बड़े रास मंडल में पंजाब से आए सदगुरु दरबार की तरफ से 3 दिवसीय सत्संग महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ठाकुर जी की आरती के साथ हुआ। कार्यक्रम के दौरान हृदय को द्रवित करने वाला राधा नाम का कीर्तन भी पेश किया गया। राधा रानी के भजनों पर श्रद्धालु थिरकते हुए नजर आए। कार्यक्रम के अंतिम दिन धर्म नगरी वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत महंत मंदिर सेवायत ने अपने अपने विचार रखे। संत कुलविंदर दास महाराज ने बताया कि अलग अलग प्रांतों से आए भक्तों ने सत्संग का लाभ उठाया है। वृंदावन के सभी मंदिरों के दर्शन कर पुण्य के भागी बने हैं। वहीं ठाकुर राधा दामोदर मंदिर के सेवायत कनिका प्रसाद गोस्वामी बड़े गोसाई महाराज ने कहा कि श्री धाम वृंदावन वही लोग आते हैं जिन्हें राधा रानी बुलाती हैं, क्योंकि राधा रानी सरकार की इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। स्वर्ग का नजारा है वृंदावन। जो वृंदावन में आ गया समझ लेना कि वो स्वर्ग का रास्ता पा गया। वृंदावन के संतों का, वृंदावन के कन कन का, और राधा रानी, ठाकुर जी, और जब भी वृंदावन में आते हैं तो ऐसा लगता है कि ठाकुर जी का आशीर्वाद मिलता है तो जिंदगी चल रही है। और 3 दिन में जितने संत महात्मा ने आके आशीर्वाद दिया वृंदावन के, 3 दिन में जितनी संगत ने आके और ब्रिजवासियों ने आके प्यार दिया, हम सभी के चरणों में ये विनती करते हैं कि वृंदावन बुलाते रहे, हाजिरी लगवाते रहे। और वृंदावन जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि असल जिंदगी में आने का मकसद यही था हमारा कि हमको एक वृंदावन आना था। और एक विनती जरूर करेंगे, एक ब्रिजवासियों और वृंदावन वालों के चरणों में ये विनती करेंगे कि हम वृंदावन में जैसे यमुना जी गए और यमुना जी में जैसे गंदा पानी पड़ रहा था, वो अच्छा नहीं लगा। हम पंजाब से हैं कि वृंदावन जब भी हम सुनते हैं ना कि यमुना महारानी, और जब वहां पे हमने जाके देखा कि उसमें गंदा पानी पड़ रहा था, वो मैया यमुना महारानी वो मैया है। और वो कौन अपनी माँ के ऊपर गंदा पानी डालता है, कौन अपनी माँ को गंदा करता है। और यही बेनती है कि ये मेरी बेनती स्वीकार करें। और अगर ठाकुर जी, राधा रानी और ब्रिजवासियों ने चाहा तो राधा रानी के चरणों में फिर आएंगे। हमारे बीच पंजाब से सदगुरु दरबार के महाराज जी पधारे हैं। उन्होंने 3 दिन इतना आनंद बरसाया जो वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं राधा दामोदर के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि हर बार आकर के वो ऐसे ही आनंद वृंदावन वासियों को और अपने पंजाब के भक्तों को ऐसे आनंद बरसाते रहें। और हमारे रासमंडल जी के जो महाराज हैं, महंत श्री लालेश्वर दास जी महाराज, उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था, और लालेश्वर महाराज जी की जो सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, वैष्णव सेवा और संत सेवा, सब जगह तो एक टाइम सेवा, संत सेवा होती है, मगर हमारे लालेश्वर महाराज जी के द्वारा 3 टाइम संत सेवा, दक्षिणा की सेवा होती है। सुबह बालभोग की सेवा, दोपहर को राजभोग की सेवा और रात्रि को ब्यारू भोग की सेवा हमारे लालेश्वर जी महाराज इतना सुंदर कराते हैं, इतना कृपा बरसाते हैं। उनको कभी मुझे अगर मौका मिला और मोदी जी से मिलने का मुझे अगर मौका मिले तो मोदी से कहूँगा कि हमारे महाराज जी को पद्मश्री का अवार्ड दिया जाए। जो ये सत्संग चल रहा है ये बहुत ही आनंदमय है। इसमें हमें पता चला कि बांके बिहारी की क्या क्या लीलाएं हैं, रास जो होता है उसका क्या महत्व है। ये बहुत ही आनंदमय रहा है। हमारे बच्चों को एक मार्ग मिला है। हम हर साल वृंदावन आते हैं, लेकिन अब हम इस बार जब वृंदावन आए हैं अपने सदगुरु के साथ आए हैं, उसको तो बात ही अलग है। ऐसे लग रहा है कि हम और 3 दिन और 3 साल इधर ही रुक जाए, हम जाने का मन ही नहीं कर रहा है। हमारे जो सतगुरु दरबार वाले बाबा कुलविंदर दास जी हैं, वो हमें 28 दिन इसी सत्संग से, राधा के नाम से जोड़े रखते हैं। और उन्होंने हमें मतलब उनका जो ये एफर्ट रहा है हमें यहाँ लेके आने के लिए, वे बहुत ही मतलब उनके लिए
शुक्रिया है हमारा उनको, और ये बहुत ही आनंदमय है। हमारे सारे जो हमारे साथ आए हैं, सारा पंजाब जो आया है हमारे साथ, हम कोशिश करेंगे कि हर साल हम ऐसे ही इकट्ठे होके यहाँ आए और इतना ही आनंद लें। हमें बहुत 3 दिन हमें इतना अच्छा लगा, हमारा जाने का मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से। हमारा ऐसे कर रहा है कि हम वृंदावन में ही वास करें। ऐसा सत्संग हर साल हो और हम हर साल, ये सत्संग तो हमारे लिए परमात्मा का एक बुलावा है। परमात्मा ने हमें बुलाया है इस धरती पे सत्संग सुनने के लिए। मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और मैंने यहाँ पे राधे राधे बोलना सीखा है और गुरु जी की आवाज इतनी अच्छी है कि मैं नाचती रहती हूँ। अच्छा।